हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लास्ट का छोड़ा हुआ पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियों पिल्स के नाम से लोकप्रिय हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इन्हें आर्तव चक्र माहवारी के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरुआत करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम का तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। यह अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं तथा औरतों द्वारा खूब स्वीकार्य है। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक गैर स्टेरॉयडली सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा यह उच्च निरोधक क्षमता वाली है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के लिए अंतरूप इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजनों का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही पूर्ण असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। शल्य क्रिया विधियाँ, जिन्हें बंध्यकरण भी कहते हैं, प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए था। वे इस स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष या स्त्री में से एक अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन संचार रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता है। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन वासेक्टोमी तथा महिलाओं के लिए डिंबवाहिनी फैलोपी नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश स्क्रोटम शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काट कर निकाल अथवा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती है, पर इनमें पूर्व स्थित लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं कि एक शुक्रवाही का उच्छेदन जो कि मेल में होता है, इसमें क्या होता है कि शुक्रवाहक है, एपिडिडाइमस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये इसको बांध देते हैं और काट देते हैं बीच में से, और ये है डिंब वाहिनी नली, फैलोपियन नली का उच्छेदन। ये फीमेल में है, जिसमें ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसको काट कर बांध दिया जाता है अलग अलग। यहाँ पर इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान सगर्भता के विरुद्ध है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, चाहे सगर्भता को रोकने या देरी करने या अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो। इसमें संदेह नहीं कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में मतली, उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आर्तव रक्तस्राव या यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती हैं। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।